हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड। यानी बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है, यानी वो ऑलरेडी मोशन में है। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसी सरफेस पर मूव कर रहा होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में एक पक्की सी बात है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, पर हमें ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से मूव करवाना है, यानी हमें इस ऑब्जेक्ट को सेम स्पीड से मूव करवाना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें इस पर एक फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि पीछे की तरफ एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो हमें इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब ये जो सेम स्पीड पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्टैटिक नहीं। जब ऑब्जेक्ट रुका होता है उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है उसे स्टैटिक कहते हैं। लिमिटिंग यानी ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और जस्ट स्टार्ट करने वाला है मूव करना, यानी मूव करना स्टार्ट करने ही वाला है, उस पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कहलाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। पर ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है which of the following is a measure of the force required to keep an object moving with the same speed, तो वो हो जाएगा बच्चों स्लाइडिंग फ्रिक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका आंसर अच्छे से समझ में आ गया है। थैंक यू वेरी मच।